दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आशा करते हैं कि आप पिछले क्लास बढ़िया से रिवीजन कर रहे होंगे, तैयारी आपका अच्छा चल रहा होगा। ठीक, तो आज की हम क्लास शुरू कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्या है, स्थान रखते हैं। फिजिक्स हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भौतिकी। तो आज हम चलिए इसके बारे में कुछ विस्तृत बारे में जानेंगे सब्जेक्टिव में, ठीक ना। जैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब इसका हम क्लियर करेंगे इसी क्लास पर। तो पहले इसका चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आपका पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। पहला चैप्टर क्या है आपका? प्रकाश का रुकिए ठीक कर देते हैं। ठीक से दिखाई दे रहा होगा, देख लेते हैं। पहला चैप्टर क्या है? क्या हो रहा है ये? ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आपका पहला चैप्टर? प्रकाश का प्रवर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब क्या होता है, बता सकते हैं? ये आपका चैप्टर है, ठीक। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाल है इसमें दिखेगा ही नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। LIGHT। लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। लाइट मतलब प्रकाश। ये पूरा प्रकाश के बारे में ही चैप्टर है। ये चैप्टर पढ़ेंगे कि इसके बारे में पूरा प्रकाश के बारे में इसमें डिटेल से चर्चा दिया हुआ है। तो उसी के बारे में क्या है, डिटेल से चर्चा करेंगे। किसके बारे में? आपके फिजिक्स के पहले चैप्टर में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। आगे देखते हैं। जैसे पूछ सकता है प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश और उसके स्रोत, तो आप लोगों को पता ही होगा प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं, पूछ सकता है ना क्वेश्चन। जैसे आप लोग के आसपास जो उजाला होता है, जिसे हम देखते हैं, कैसे देख पाते हैं? प्रकाश के ही कारण नहीं देख पाते हैं। तो वही पूछ सकता है प्रकाश क्या है, ठीक। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। वस्तुओं को देखने के लिए आँख, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं, ठीक है, इतना साइज। वस्तु मतलब कोई चीज हो गया, कोई भी चीज जिसको देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना क्या है, जरूरी है। प्रकाश क्या है, जरूरी है। ऐसे क्या हो, रोशनी नहीं हो, आँख हो तो अंधेरे में क्या चीज दिखाई देता है? नहीं ना। और जैसे कोई, ऐसे बोलना तो नहीं चाहते हैं, इसे सुन लीजिए। जैसे कोई दिव्यांगजन है जिसको दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। जिनको दिखाई, आँख जिनका क्या है, खराब हो गया है, आँख जिनका खराब है, दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। बहुत सारे हैं ना लोग ऐसे। तो क्या उनको जब लाइट भी दे देगा, मतलब प्रकाश भी दे देगा, तो वो वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए? आँख के अलावे प्रकाश भी, वो भी अच्छी मात्रा में, वो भी अच्छी मात्रा में, तभी हम कोई वस्तु को देख पाएंगे। ऐसे दोनों में से कोई भी चीज़ क्या होगा, अगर खराब होगा तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। आँख के अतिरिक्त क्या है, प्रकाश का होना भी जरूरी है। आवश्यक मतलब जरूरी है किसी चीज को देखने के लिए। अंधेरे में हम कुछ नहीं देख पाते, बोले अभी ना। जैसे मेरे पास या आपके पास मान लीजिए आँख है, ठीक, दिखाई देता है आपको, देता है ना। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, आपके पास आके दिखाई देता है, क्या करेगा? स्विच बंद कर दे, अभी रात में बॉल को बंद कर दे, स्विच ऑफ कर दे, तो क्या है, रूम में देखिएगा, क्या दिखाई देना क्या होगा, बंद हो जाएगा। रूम में दिखाई देगा वस्तु साफ साफ। कहाँ किताब पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उस किताब को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, रोशनी चाहिए ही चाहिए। किताब को पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए ही चाहिए आपको। जैसे ये रेड लाइन बना है, ठीक, अब लाइन काट दें, इसको भी बंद कर दें, लाइट को या स्क्रीन को भी बंद कर दें, तो ये दिखेगा? नहीं दिखेगा।
ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि अंदर से पैनल क्या कर रहा है इसको, ये बोर्ड लाइट दे रहा है, तभी ना रिफ्लेक्स में देख रहे हैं। जैसे आप ही का मोबाइल है, देखते हैं जब क्या होता है वो बंद हो जाता है तो कुछ भी दिखाई देता है उसमें, नहीं देता है दिखाई। जब प्रकाश आता है तभी वो अंदर से क्या है, रिफ्लेक्ट होकर वो चीज़ें दिखाई देती है हमको। कभी मोबाइल बनवाए होंगे तो स्क्रीन देखिएगा खराब होगा ना, किसी मोबाइल का, मोबाइल शॉप पे जाइएगा बोलिएगा खराब स्क्रीन दिखाओ, तो उसमें देखिएगा जब स्क्रीन उखाड़ेगा ना वो, तो अंदर में देखिएगा एलईडी लाइट लगा रहता है, वही जलता है ना, तो चीज़ रिफ्लेक्स होकर दिखाई देता है, परिवर्तन होकर अंदर से। अंधेरे में हम कुछ दिखाई नहीं दे सकते हैं, देखने के लिए प्रकाश जरूरी है और उसके अलावा आँख भी। अतः प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, हम किसी चीज को देख पाते हैं। मतलब इसका उदाहरण से समझ लीजिए, पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहारे क्या करते हैं, हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश पूछेगा क्या है, क्या बोलिएगा, प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, जिसकी सहायता से हम वस्तु, वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकरा कर हमारी आँख तक पहुँचता है तभी हम देख पाते हैं। जैसे देख लीजिए, उदाहरण के लिए बताते हैं, कोई वस्तु है, ठीक, रात के, मानिए रात में, ठीक ना, कोई वस्तु है, और रात में मतलब अभी रूम में होंगे, रात में स्विच ऑफ करके वस्तु रख दीजिए, वो क्या है, दिखाई नहीं देगा। और जब लाइट जलाते हैं तो क्या है, वो दिखाई देता है। क्यों देता है पता है, जैसे ये वस्तु है ना, ठीक, इस पर जब रोशनी पड़ेगी ना यहाँ बल्ब से, ये बल्ब है, ये बल्ब इसको मान लेते हैं, ये बल्ब से जब इसमें रोशनी आएगी, ये रोशनी क्या होती है, इस पर पड़ती है, और इसके पड़ने पर ये कहाँ जाती है, आँख में आती है। ये क्या है, ये रोशनी यहाँ से आएगी, इस पर पड़ेगी वस्तु पर, ये हो गया वस्तु, कोई चीज, और ये इससे टकरा कर क्या है, आँख पर जाती है। लाइट वस्तु पर टकराई, जैसे ये लाइट आ रही है ना, ये लाइट आ रही है इस पर, और इसे टकरा कर क्या है, हमारे आँख पर आ रही है, हमारे आँख पर। और जब हमारे आँख पर आएगी तब ये वस्तु हमको पता चलता है कि ये वस्तु यहाँ रखा हुआ है, या जहाँ पर भी नीचे जमीन पर जहाँ पर भी क्या है, प्रकाश उस पर पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है, हमारे आँखों पर आता है। वो चीज से प्रकाश टकरा कर कहाँ आती है, हमारी आँखों पर। जैसे देखिए यहाँ पर टॉर्च का उदाहरण देकर बताते हैं, ठीक, टॉर्च होता है ना मोबाइल में, या टॉर्च होगा आपके घर में, हर किसी घर में होता है टॉर्च। तो रात में जब निकलते हैं घर से बाहर, सड़क क्या होती है, अंधेरा होती है ना, गलियर, क्या देखते हैं, टॉर्च आँख पर जलाते हैं तो वो रास्ता दिखता है, आँख पर टॉर्च जलाते हैं तो दिखाई देता है नहीं, कहाँ से दिखाई, टॉर्च दिखाता है तब दिखाई देता है जब हम टॉर्च अंधेरे में वो वस्तु जहाँ रास्ता है ना नीचे, रास्ता पर जलाते हैं टॉर्च, और आँख देख लेता है ना उसको, कि यार टॉर्च क्या करते हैं, आँख पर ऐसे जला लेते हैं और चलते हैं, ऐसा नहीं ना है, ऐसे में क्या होगा, और आँख भी खराब हो जाएगा। तो वही उदाहरण के हम समझा रहे हैं कि प्रकाश किसी वस्तु पर जब पड़ती है ना, तो क्या होती है, प्रकाश से वो वस्तु से प्रकाश हमारे आँख पर आती है, और तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, उस वस्तु को हम तभी देख पाते हैं। आशा करते हैं ये समझ में अच्छे से आ रहा होगा आपको। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे देखिए इधर से क्या है, रोशनी आ रही है, इसमें भी देखिए आपतित मतलब क्या, आना, आपतित मतलब आना। इधर से देखिए रोशनी आई, ये नीचे यहाँ पर वस्तु है, नीचे यहाँ पर कोई भी चीज हो गया, उस पर लाइट पड़ा, ये लाइट कहाँ जाएगा, आँख पर जाएगा, कहाँ जाएगा, ये आँख पर पड़ेगा, तो क्या होगा, ये वस्तु तभी हमको दिखाई देगा, ऐसे दिखाई नहीं देगा, ठीक। इसमें समझते हैं, अच्छे से समझाया होंगे, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा तो फिर बढ़िया समझ में आ जाएगा अच्छा से। आगे देखिए क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। जिस चीज से प्रकाश निकलता है, जिस चीज से, कोई भी चीज हो गया जिससे प्रकाश निकलता है, जैसे टॉर्च हो गया, उससे प्रकाश निकलती है ना, ट्यूबलाइट हो गया, लाइट हो गया, स्टडी लैंप हो गया, मोबाइल में आजकल फ्लैश होता है ना टॉर्च वाला, उसमें भी देखिए लाइट निकलता है, तो सब क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ लाइट। मोमबत्ती हो गया, पहले के ज़माने में लालटेन जलाते थे, देखे होंगे घर में होगा आपको रखा हुआ, देख सकते हैं वो सब क्या था,
सोर्स ऑफ लाइट। और सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत हमें जो मिलता है लाइट के लिए, सूर्य। कौन सा है, सूर्य। वो क्या है, मुफ्त में है, भगवान का बनाया हुआ। देखते हैं ना, रोज सुबह उगता है और शाम में क्या होता है, डूब जाता है सूर्य, है ना। वही बोल रहा है, जिस चीज से पूछ सकता है कि सोर्स ऑफ लाइट किसे कहते हैं, मतलब लाइट का स्रोत किसे कहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, इसके बारे में लिख सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट उसे कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट या प्रकाश का स्रोत बोला जाता है, ठीक ना। प्रकाश का स्रोत ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रकाश का स्रोत किसे कहा जाता है, निम्नलिखित में से ऑप्शन दे सकता है, प्रकाश निकलना, प्रकाश का चले जाना, प्रकाश का बंद हो जाना, कुछ भी दे सकता है। या पूछ सकता है इनमें से प्रकाश का निकलना क्या कहलाता है, सोर्स ऑफ लाइट, ये भी दे सकता है ऑप्शन में। आगे कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं जिससे प्रकाश निकलती है। जैसे ये देख लीजिए, ये सब बल्ब हो गया, सूरज हो गया, सितारे हो गए, ठीक ना। ये सबसे क्या है, रात में तरेंगन देखते हैं, क्या होता है, वो एक तरह का सूरज है, वो एक तरह का सूरज। पढ़े होंगे छठा सातवां क्लास में साइंस में, एक होता है स्टार और एक होता है प्लेनेट, पढ़े हैं ना। स्टार किसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है, खुद का ऊर्जा होती है। स्टार में क्या होती है, खुद का ऊर्जा होती है जिससे वो प्रकाश करता है, जैसे सूरज क्या है, स्टार है। और प्लेनेट मतलब क्या होता है, वैसा जगह जहाँ क्या खुद का प्रकाश नहीं होता, जैसे पृथ्वी हो गया, मार्स मंगल हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, ये सब क्या है, इसके पास अपना नहीं है कुछ भी प्रकाश। ये क्या है, सूर्य से प्रकाश जब चलती है ना रोशनी, तब ये भी उजाला दिखाई देता है, ठीक। प्रकाश स्रोत के बारे में आशा करते हैं समझ में आया होगा अच्छा से। वैसे दिक्कत नहीं है, हर चीज हम आपको डिटेल से अच्छे से बताएंगे, दो बार तीन बार बढ़िया से बताएंगे, ठीक, कि आपको दोबारा क्या है उसको समझने में आसानी हो। फिर भी नहीं आएगा तो दोबारा देखिएगा, ठीक ना। कुछ प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। पेन पतला कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, कुछ प्रकाश स्रोत कैसे होते हैं, पूछ सकता है। नेचुरल लाइट सोर्स के बारे में लिखिए, नेचुरल लाइट सोर्स के बारे में लिखिए, मतलब जो प्राकृतिक, जिसमें पैसा नहीं लगता है, जैसे बॉल खरीदते हैं, ये क्या है, आर्टिफिशियल है, तो इसमें पैसा लगता है ना, खरीदते लाते हैं बॉल, टॉर्च खरीद कर लाते हैं तो लगता है ना। वैसे ही कुछ क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं जिसमें पैसा नहीं लगता है, जैसे सूरज की रोशनी, सुबह सुबह रोज आते हैं ना, भगवान बनाए सूरज को, सूरज भगवान भी बोलते हैं, तो क्या है, लगता है कुछ भी नहीं ना। और सुबह सुबह रोज आता है, कितना उजाला करता है, किसी से पैसा भी नहीं लेते हैं, है? और चलता भी है बढ़िया, दिखाई बढ़िया देता है। विटामिन डी भी सुबह सुबह अगर धूप सेकेगा तो विटामिन डी मिलता है, जिससे क्या होता है, हड्डी भी मजबूत होता है। तो क्या है, सुबह सुबह धूप लेना चाहिए। प्राकृतिक में देखिए कौन कौन, और कुछ क्या है, मैन मेड हो जाएगा, मानव निर्मित। पूछ सकता है प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो। कौन कौन, एक हो जाएगा प्राकृतिक नेचुरल, कौन हो जाएगा, नेचुरल जो भगवान बनाए हैं, और एक हो जाएगा मानव निर्मित, एक हो जाएगा मानव निर्मित जिसको आदमी बनाया है, जिसको कौन बनाया है, आदमी, हम लोग जैसे साइंटिस्ट बनाए हैं। जैसे आप ही लोग साइंटिस्ट बनिएगा, बनाइएगा ना अलग अलग तरह का बॉल। देखते थे पहले कैसा बॉल आता था, वो 100 वाट वाला शीशा वाला देखा थे ना, देखे थे ना। उसके बाद क्या आया, वो शीशा का ही उजला वाला ट्यूब होता था, CLF बल्ब उसको बोलते थे, है? और अब क्या आ गया देखिएगा, LED आ गया 10 वाट का, पहले आता था 100, फिर 40 आया, फिर आजकल 10 वाट में देखते हैं कितना ही जोर कर देता है, LED बल्ब आ गया था, और भी आगे कुछ आ सकता है लाइट में ही। तो दो तरह के लाइट सोर्स होते हैं, याद रखिएगा। कितने तरह के लाइट सोर्स होते हैं, दो तरह के, एक जो प्राकृतिक है, एक जो प्राकृतिक है भगवान बनाए हैं, ये वाला प्राकृतिक है, और दूसरा कौन है, मैन मेड है, जो आदमी द्वारा बनाया गया है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, जैसे प्राकृतिक में कौन है, प्राकृतिक में कौन कौन आएगा,
सूरज बोलते हैं जिसको, है सूरज। ये सबसे बड़ा क्या है, प्रकाश का स्रोत है। धरती के लिए सबसे बड़ा स्रोत कौन है ऊर्जा के लिए, सूरज। ठीक, और भी हो गया तारे, तारे स्टार, रात में तरेंगन देखते हैं ना, वो सब क्या है, सूरज के ही समान है। एक अगो तारा है सूरज से भी कई गुना बड़ा है, एक तारा सूरज से भी बहुत दूर है और बहुत बड़ा बड़ा है, वो देखते हैं तभी रात में दिखाई देता है वो। और उसके आसपास भी प्लेनेट है, जैसे सूर्य है, सौरमंडल पढ़े ना, सौर सूर्य है और इसके आसपास ग्रह है जो घूमते रहता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य तारे क्या हो गए, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हो गए। किसके स्रोत हो गए, सूरज और तारे प्राकृतिक स्रोत, जिसको भगवान बनाए हैं। और आदमी द्वारा कौन कौन बनाया गया है, बल्ब, आजकल बुलाते हैं ना बल्ब, ट्यूबलाइट हो गया। आजकल तो डिजाइन डिजाइन के लाइट देखते हैं ना मार्केट में, बहुत सारे डिजाइन के लाइट आते हैं, वो सब कौन है, आदमी द्वारा बनाया गया है। RGB लाइट, आजकल क्या देखते हैं एक ही लाइट में अलग अलग तरह का रंग भी हो जाता है। जैसे शादी उदी में गए होंगे तो देखते हैं सजाता है, कितना बढ़िया बढ़िया लाइट रहता है ना वो सब, तो वो सब कौन बनाया है, आदमी बनाया है। और ट्यूब हो गया, ट्यूबलाइट देखे होंगे, ऐसा करके रहता है एक लंबा जैसा, इसमें ऐसा करके तार निकला था, इसको दीजिए थी। ये हो गया बल्ब। एक ट्यूब होता है लंबा जैसा, मरकरी उसको बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं ना, ट्यूबलाइट। मार्केट में जाएगा बिजली की दुकान में, बोलिएगा ट्यूबलाइट दिखाइए तो वो दिखा देगा, लंबा जैसा रहेगा, इतना लंबा। और क्या होता है, मोमबत्ती, मोमबत्ती भी कौन बनाता है, आदमी बनाता है ना, दीपावली में जलाते होंगे, या कितना घर में रखता है, जैसे इमरजेंसी के लिए। जैसे लाइन तूफान में टूट गया, रात में नहीं आया, तो क्या करता है आदमी, लाइन टूट गया तो क्या करेगा, इमरजेंसी में लाइट रखता है, इमरजेंसी लाइट रखता है। मतलब किसी के पास मान के चले इमरजेंसी लाइट नहीं रहा तो क्या करेगा, वो मोमबत्ती जलाता है, लालटेन जलाएगा या दिया जलाएगा। और दीपावली में तो देखते होंगे मोमबत्ती जलता ही है, मोमबत्ती देखे होंगे। ये सब कौन है, बल्ब को, ट्यूबलाइट को, मोमबत्ती को, लैंप देखे होंगे, लैंप, लालटेन, लालटेन भी देखे होंगे, दिया, दिया भी देखे होंगे दिवाली में। ये सब क्या है, आदमी द्वारा बनाया गया है। आदमी पूछ लेगा कि मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कौन है इसमें से घीचड़ पिचड़ नहीं हो रहा है, मिटा देते हैं। देखिए पूछेगा प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत मतलब जिससे हमें रोशनी दिखाई देता है, ठीक ना, प्राकृतिक लाइट का स्रोत कौन है, तो बोलिएगा सूरज। प्राकृतिक में कौन कौन आएगा, तारा, ठीक। और बोलेगा आदमी द्वारा कच्ची बनाया गया है, ये वाला आदमी द्वारा कौन कौन बनाया गया है, ये सब, ये मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, ये सब, ठीक। आशा करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। और प्राकृतिक में कौन कौन है, सूरज, तारे, ठीक। यहाँ पर भी देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ है सोर्स ऑफ लाइट में। ये सब देखिए क्या है, सूरज हो गया नेचुरल प्राकृतिक, बल्ब क्या हो गया आर्टिफिशियल, आदमी द्वारा बनाया गया है, ये मानव निर्मित, यहाँ लिख सकते हैं मानव, राइटिंग मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक ना। मानव निर्मित, ठीक। मानव निर्मित में कौन आएगा, ये वाला, ठीक। और ये दोनों किस में आएगा, सूरज तारा। प्राकृतिक में किस में आएगा, ये बल्ब किसने बनाए, भगवान थोड़े बल्ब बनाए हैं, भगवान तो क्या बनाए हैं, उससे भी बढ़िया चीज बना दी है भगवान। भगवान किसको बनाए हैं, सूरज को और तारा को, ठीक ना। और भी देखिए उदाहरण है लाइट के सोर्स में, ये सब क्या है, नेचुरल सोर्स है, ये क्या है, नेचुरल सोर्स है लाइट का। आग बताइएगा नेचुरल है कि कृत्रिम है, ऐसे आग नेचुरल है मगर इसको क्या है जलाना पड़ता है, वो जो मैच स्टिक वो सब जलाते हैं ना वो सब कृत्रिम है, लाइटर कृत्रिम है, आग नेचुरल है, ठीक ना, मगर उसको जलाने वाला क्या है, कृत्रिम है। जैसे लाइटर से आग जलते हैं तो लाइटर क्या है, भगवान थोड़े बनाए हैं, आग ने भगवान बनाए हैं। लाइटर क्या है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल।
टॉर्च क्या है, देखिए ये आदमी द्वारा बनाया गया है, ये भगवान द्वारा बनाया गया है, ये भगवान द्वारा बना नेचुरल जिसको बोल सकते हैं, ये आदमी द्वारा बनाया गया है, मोमबत्ती आदमी द्वारा बनाया गया है। ठीक, आशा करते हैं उदाहरण देके अच्छा समझा दिए होंगे, समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा देखिएगा। ठीक, बढ़िया से चला के एक बार, फिर भी नहीं आया होगा तो कमेंट में लिखिएगा कि इसके बारे में हम अलग से वीडियो फिर से बना देंगे। जो भी टॉपिक के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक ना, कि ये टॉपिक का ये वाला चीज़ नहीं है तो हम उसके बारे में बढ़िया समझा देंगे। आगे देखिए, प्रकाश के स्रोत जो भी है, ठीक ना, जितने भी स्रोत हैं, पीछे पढ़े थे ना, दो तरह का स्रोत है ना, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। मानव निर्मित में बल्ब आ गया, लाइट आ गया, टॉर्च आ गया, और प्राकृतिक में सूरज आ गया, तारा आ गया। उनमें क्या है, अन्य प्रकार की विभिन्न क्या है ऊर्जा का रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा देखिए कभी खत्म नहीं होता है, एक बात जान लीजिए, ऊर्जा क्या है, सिर्फ अपना रूप बदल लेता है। रूप क्या होता है, बदल लेता है, ठीक ना, ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता है। ऊर्जा क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे तेल में रासायनिक ऊर्जा है, पेट्रोल सुने है ना, पेट्रोल क्या होता है, उसमें ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल है। उसको जब हम गाड़ी में डालते हैं, मोटरसाइकिल में या फोर व्हीलर में, तो क्या होता है, वो तेल देखते हैं उसको क्या करता है, गाड़ी को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। गाड़ी चलती है ना गति से, क्या करता है उसको, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल देते हैं ना पेट्रोल, तो क्या हुआ, ऊर्जा वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया, मतलब गाड़ी को वो भगाने में काम आ गया, खुद जलकर हुआ ना, दूसरे रूप में बदल गया तेल। आगे देखिए, इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदल दिया जाता है। जैसे देखिए आपके घर में इन्वर्टर होगा, बैटरी होगा, है ना, इन्वर्टर बैटरी होगा तो क्या होता है, इन्वर्टर बैटरी में देखते हैं ना, ऊर्जा संचित होती है, वहां पर होती है ना, वही जब ऊर्जा क्या होती है, लाइन कटता है तो क्या होता है, वापस ऊर्जा वापस आ जाती है ना, ऊर्जा आती है कि नहीं, ऐसे थोड़ी जब लाइन आता है तो देखिए इन्वर्टर बैटरी चार्ज होता है कि वो नष्ट हो गया, वो ऊर्जा उसमें नहीं, इकट्ठा होता है रूप बदल कर। बैटरी के भी खोल के देखें, उसमें देखिएगा क्या रहेगा, इसी से प्लेट जैसा रहेगा, अंदर में ना ऐसा करके एक निकला रहेगा, उसके अंदर ऐसे ऐसे करके प्लेट रहेगा, फिर ऐसा करके निकला रहेगा, यहाँ से प्लेट रहेगा, फिर ऐसे करके निकले प्लेट रहेगा। इसमें क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर भरते हैं ना, एक डिब्बा लाते होंगे पानी वाला, देखेंगे बार बार भरना पड़ता है, तो उसमें क्या करता है, ऊर्जा को इकट्ठा करके रखता है दूसरे फॉर्म में, ठीक ना, वो सब आगे बताएंगे। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होता है, क्या होता है, रूप बदल लेता है, खाली एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे टॉर्च में क्या करते हैं, बैटरी डालते हैं, बैटरी में क्या होता है, ऊर्जा होता है ना भाड़ा लगा हुआ, और ऊर्जा क्या करता है, टॉर्च को जलाने में मदद करता है। रूप बदला ना वो बैटरी का ऊर्जा दूसरे चीज में परिणत हो जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा क्या होता है, विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है, ये बात भी है। ठीक, ऊर्जा क्या है, सिर्फ एक ही स्रोत से नहीं, हमें बहुत सारे स्रोत से मिलती है। इस प्रकार क्या कह सकते हैं, अरे है ना, ऊर्जा क्या क्या या टॉर्च से ही या बॉल से ही थोड़ी मिलता है, बहुत सारे तरह से मिलता है ना ऊर्जा, प्रकाश वाला ऊर्जा बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का भी ये भी ऊर्जा ही है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है जो घेर रहे हैं ना। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा ही है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए बताते हैं, सूरज की रोशनी घर पर आती है, ठीक, सौर प्लेट देखे है ना, क्या करती है, वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है कि नहीं। सौर ऊर्जा क्या करता है, देखे होंगे ना, सौर ऊर्जा क्या करता है, सूर्य से रोशनी लेता है और उसको किस में बदल देता है, बिजली में बदल देता है ना। जिसमें घर आजकल तो देखिएगा सौर का बहुत बड़ा बड़ा प्लांट लगता है? वैसे ही देखिएगा जो बिजली वाला प्लांट होता है वो क्या करता है, कोयला है, कोयला में क्या है, ऊर्जा संचित है, उसको जब जलाता है तो आग निकलता है, उससे पानी टरबाइन चलाकर बिजली बनाती है ना, तो
क्या है, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं। तो वैसे ही क्या है, प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। यहाँ पर उदाहरण ठीक दिए ना, सूर्य सौर को क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी लेते हैं, उसको सौर प्लेट में देखते हैं क्या बिजली में कन्वर्ट कर देता है। या सोलर कुकर देखे होंगे, आता है ना आजकल, उसमें खाना रख दीजिए, छत पर जाकर रखाइए, आधा घंटा 1 घंटा में देखिएगा उसमें खाना बन जाएगा। क्यों, सूरज की रोशनी लेके वो खाना बनाता है उसमें। ये सभी देख लीजिएगा अपना। ये आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जिसको आदमी बनाया है, बल्ब को आदमी बनाया है, लालटेन को आदमी बनाया है, टॉर्च, ये सब स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। स्ट्रीट लाइट देखे होंगे, जो गली में जलता है ना बल्ब, वो वाला सब। लाइटर हो गया, फायर, ठंडा के दिन में देखते हैं सब घूरा जोड़ता है ना, गांव में घूरा बोलते हैं इसको, शादी अथी में होलिका दहन में जलाते हैं। आगे देखते हैं, प्रकाश के बारे में सही से बताए होंगे, उसको समझिएगा बढ़िया से। एक बार 2 बार देखेगा ना वीडियो, तो वो आपके दिमाग में बढ़िया जाएगा, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार 2 बार देखिएगा, उसको बढ़िया समझ में आ जाएगा। वो रटना नहीं है, ठीक ना, रटिएगा तो भूल जाइएगा, समझिएगा तो अच्छे से लिख पाइएगा। और एग्जाम में क्या है, हड़बड़ा कर नहीं लिखना है, ठीक ना। एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, और क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा किसका आंसर सही से लिखिएगा, मैप देकर बढ़िया से उसका सब चीज डिटेलिंग से, तो नंबर बढ़िया देगा। प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में, प्रदीप्त किसे कहते हैं, प्रदीप्त को इंग्लिश में ल्यूमिनस भी बोला जाता है, ठीक। प्रदीप्त वैसा चीज होता है, ठीक ना, जिससे क्या होता है, प्रकाश खुद निकलता है। प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश खुद निकलता है। इसको ऐसे पूछ सकता है ना, प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, क्या बोलिएगा, या आंसर में लिख सकते हैं, प्रदीप्त पदार्थ वैसे होते हैं जिससे क्या होता है, प्रकाश खुद निकलता है। जैसे सूरज निकलता है उससे क्या है, खुद निकलता है। लाइट बल्ब, प्रकाश क्या है, बिजली देना पड़ता है उसमें, प्रकाश खुद निकलता है। टॉर्च, लाइट निकलता है उससे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त। क्या बोलते हैं, जिससे रोशनी निकलती है, जिससे प्रकाश निकलता है या रोशनी निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त पदार्थ। लुमिनस, क्या बोलते हैं उसको, लुमिनस थिंग्स, ठीक, या ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। दूसरा है अदीप्त। अदीप्त में अपने से प्रकाश उसमें नहीं होता है, उस वस्तु का खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो देखिए बता देते हैं इसको आंसर के रूप में, प्रदीप्त के बारे में कैसे लिख सकते हैं, पूछेगा प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक। ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव या थिंग्स किसे कहते हैं, तो लिम बोलिएगा प्रदीप्त के बारे में कि प्रदीप्त पदार्थ वह है जिसका क्या है, खुद का ऊर्जा खुद उत्पन्न करता है, खुद प्रकाश उत्पन्न करता है। सीधे शॉर्ट में बोलिएगा ना, जो वस्तु खुद प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रदीप्त पदार्थ बोलते हैं। और जो वस्तु या चीज जिससे प्रकाश खुद का प्रकाश नहीं होता है उसको अदीप्त बोलते हैं। जैसे चांद के बारे में सुने ही होंगे, चांद का क्या है, खुद का प्रकाश नहीं है, वो क्या करता है, सूरज से रोशनी लेगा, फिर वो चमकता है, और उसका रोशनी पड़ता है धरती पर। जैसे बता देते हैं उदाहरण में, जैसे ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ, ये हो गया मून, तो ये सूरज की रोशनी इस पर पड़ा, ये वाला देखिए क्या हो गया, प्रदीप्त। इसको बढ़िया से लिखने दीजिए, इसको सन को क्या बोलेंगे, प्रदीप्त, लुमिनस, जिसमें क्या खुद की रोशनी है। और अर्थ और ये दोनों क्या हो जाएगा, अदीप्त, वो है ना अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, ठीक। इससे सूरज की रोशनी इस पर पड़ा, और पृथ्वी पर भी पड़ता है ना सूरज की रोशनी है, ये दोनों अदीप्त हो जाएगा, चांद और धरती, क्योंकि
धरती के पास भी क्या है, अपना लाइट नहीं है। ये भी किससे लाइट लेता है, सूरज की रोशनी पड़ता है तो ये चमकता है। हम लोग को अभी जैसे सूरज की रोशनी देखिए नहीं है, है? तो कैसा है, रात है ना, रात। और सूरज की रोशनी आएगा तो क्या होता है, दिन होता है, तो ये भी चमकता है ना फिर दिन में। वैसे ही मून के पास क्या अपना लाइट नहीं है, ये भी सूरज की लाइट होता है तब चमकता है। और इसकी रोशनी, बोले थे ना लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है कहीं भी। लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। उदाहरण के लिए जैसे रिफ्लेक्ट होता है ना, तो आपको बता देते हैं, जैसे आईना होगा ना आपके घर में, शीशा आपके घर में होता है, उस पर फ्लैश लाइट या टॉर्च होगा, जलाइएगा। क्या कीजिएगा, आईना है ना घर में, उसमें जलाइएगा लाइट, ऐसे करके जलाइएगा ना लाइट, तो क्या करेगा ना, ऐसे करके लाइट आएगा आईना पर, और देखिएगा कहीं वहाँ उसका ना जिस तरह का लाइट रहेगा ना, वो वहाँ पर चित्र बना देगा, आईना का चित्र बनाएगा। इधर से लाइट आएगा उधर चल जाएगा, या जिधर मुड़ेगा वो 90 डिग्री पर बना देगा उधर अपना वो चित्र। ठीक, तो आगे देखिए बता रहे हैं, सन क्या है, प्रदीप्त है। ओह मिट गया, सन क्या है, सन, SUN, सन क्या है, प्रदीप्त है। प्रदीप्त मतलब क्या है, जिसमें खुद की रोशनी होती है, जिसमें खुद की अपनी रोशनी होती है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक ना। सूरज क्या देखते हैं, खुद की रोशनी से जलता है, मगर पृथ्वी और मून उसी की रोशनी से इंजोर होता है। यहाँ देखिए बता रहे थे क्या होता है, सूरज से रोशनी गया चांद पर, और चांद से रिफ्लेक्ट होकर, बोले थे ना कि प्रकाश, जैसे यहाँ से देखिएगा कोई चीज प्रकाश आता है ना, ये क्या होता है, प्रकाश अपने आप को फेंक देता है, प्रकाश वस्तु में रख नहीं जाता है, क्या होता है प्रकाश वहां से रिफ्लेक्ट होकर फैलता है। क्या होता है वो, जैसे टॉर्च ही जलाते हैं नीचे अंधेरा में, क्या होता है वो टॉर्च वाला रोशनी धरती सोखती है नहीं, जैसे टॉर्च बंद कीजिएगा तो क्या होता है वो अंधेरा हो जाता है ना फिर से। इसका मतलब हम क्या समझे कि प्रकाश वहां पड़ा ना, तो वो जगह क्या क्या वो, जैसे मान लेती है कोई जगह है, इस पर लाइट जलाए, तो लाइट जलाएंगे तो लाइट ऐसे पड़ेगा और ऐसे निकल जाएगा, तभी ये चीज दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक ना। अगर जो ये लाइट लिया सोख लिया तो ये दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई नहीं देगा। तो वही बोल रहे थे कि प्रदीप्त क्या होता है, वैसे चीज जो अपना प्रकाश खुद उत्पन्न करता है, जैसे सूरज, तारा, ठीक, यहाँ भी वही दिया हुआ, सूरज हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, ये प्राकृतिक चीज हो गया, ये कृत्रिम हो गया, मानव निर्मित बिजली का बल्ब, मगर आएगा किसमें, ये प्रदीप्त में, क्योंकि बल्ब भी रोशनी उत्पन्न करता है ना छोटा मात्रा में, एक रूम भर। बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या जाएंगे, प्रदीप्त में, या दीप्तिमान इसको भी बोलते हैं, लुमिनस भी बोलते हैं। और कुछ वस्तु जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, बहुत सारा चीज हो जाएगा, घर, मोबाइल, पेन, मोबाइल में तो लाइट होता है जलाने पर, जैसे पेन, शर्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, घर, जमीन, रोड, ये सब के क्या होते हैं, अपने प्रकाश नहीं होते हैं, इस पर जब डालिएगा ना प्रकाश तब ये इंजोड़ा होगा, ठीक, उजाला होगा बोल सकते हैं। जैसे देखिए लुमिनस में कौन आएगा, लुमिनस ये वाला, जिसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त भी बोलते हैं, ठीक। प्रदीप्त में सूरज हो गया, आग हो गया, जिसमें खुद की रोशनी है, आग में खुद की रोशनी है ना, बल्ब खुद की रोशनी है, टॉर्च, फायर फ्लाई, जुगनू का नाम सुने होंगे, उसमें क्या है, रात में देखते हैं टिम 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 जलता है, हा? स्टार। दूसरा देखिए क्या है ये, नन लुमिनस, धरती, इसका बोले थे ना यहाँ पर उदाहरण देकर, अपना आप नहीं है, ग्रह, चांद हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, इस सब के पास अपना नहीं, सूरज से चमकता है। गाड़ी, इसका अपना लाइट नहीं है, इस पर लाइट पड़ेगा तब वो दिखाई देगा। फुटबॉल, ठीक, और भी बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, ठीक। आगे देखते हैं, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकरा कर हमारी आंख तक पहुंचता है, तभी हम क्या करते हैं, उस अदीप्त पदार्थ को देख पाते हैं। पीछे बोले थे कि क्या, देखिए देखने के लिए हमें कुछ चीज़ दिखने के लिए दो चीज़ चाहिए, पहला तो आंख सही होना चाहिए, ठीक ना। पहले क्या होना चाहिए, आपका आंख जिससे अच्छी दिखाई दो, ऐसा थोड़ी जिसको दिखाई नहीं देता है तो वो देख लेगा कोई चीज़। देखने के लिए दो चीज़ जरूरी है, प्रकाश और नयन, आंख, ठीक।
जैसे आपको कोई चीज़ देखना है, सबसे पहले एक अंधेरे कमरे में चल जाइए इसका प्रयोग करने के लिए। टॉर्च, कोई भी लाइट का स्रोत लेकर, ठीक ना, और रात अंधेरा में देखिए तो वो दिखाई नहीं देगा। कुछ भी रखा हो चीज़ अंधेरे रूम में दिखाई रात में नहीं देगा, और उस पर टॉर्च जलाइए, क्या होगा, वो चीज़ दिखाई देता है। और प्रकाश किस पर देना है, जिस चीज़ को आपको देखना है, ना कि अपने आँख पर, ठीक ना। जैसे टेबल पर मान के चलिए एक अंधेरा कमरा है ना, उस कमरे में क्या है, टेबल है, टेबल पर किताब रखल है ना, किताब रखा रहता है। किताब जैसे अंधेरा में तो दिखाई देगा नहीं, तो लाइट क्या है उस टेबल पर जलाइए, टेबल पर जलाइएगा तो किताब पर जाएगा, और किताब पर जब लाइट जाएगा तभी वो किताब आपको दिखाई देगा, ठीक ना। या प्रयोग करके देख सकते हैं, आग पर भी एक बार जला कर देखिए, या किताब पर, पता चल जाएगा कैसे चीज़ दिखाई देती है। और जैसे ही प्रकाश उस वस्तु पर पड़ती है, क्या करती है वो वस्तु प्रकाश रखती नहीं है, क्या करती है वो फैला देती है चारों तरफ। जब वो रोशनी चारों तरफ फैलती है तो वो रोशनी फिर आँख में आती है, और जब वो रोशनी आँख में आती है तो पता चलता है अच्छा वो तापरी है। समझे ना कैसे दिखाई देता है चीज़, कोई वस्तु। तो वही बोल रहा है प्रदीप्त, जिससे प्रकाश निकलता है। प्रदीप्त मतलब जिससे प्रकाश निकलता है। अप्रदीप्त क्या हो गया है, जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा। जब इससे रोशनी किस पर आती है, इस चीज पर, जैसे टॉर्च क्या हो गया, पीछे पढ़ाए थे ना, बिजली का बल्ब, ये सब सूर्य प्रदीप्त, और जिसमें लाइट नहीं जले वो अप्रदीप्त, ठीक। तो जब इससे लाइट किस पर निकलेगा, इस पर आएगा ना, ये क्या होगा, इंजोर होगा, उजाला होगा ना ये, तब क्या होगा, ये दिखाई देगा। क्या होगा, ये हमारे आँख को दिखाई देगा। तभी हम क्या करते हैं, वो स्पष्ट देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, पता ही होगा, भी बताए थे। जैसे ये देखिए उदाहरण दिए हुए हैं, ये हो गया सन, सूरज दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, सूरज है। ये देखिए क्या है, चांद है। तो जो क्या होता है देखिए यहाँ पर ध्यान से, इधर जब दिन होता है, ये वाला पार्ट पृथ्वी का क्या है, कल इसका ना कभी अगला क्लास लेंगे तो बढ़िया सब समझा जाएंगे गेंद लेकर, कि जैसे टॉर्च रहेगा ना आपके पास, उसको अंधेरा में रखिएगा, प्रैक्टिकल बता रहे हैं। टॉर्च लीजिएगा, एक गेंद लीजिएगा, क्योंकि पृथ्वी कैसा है, गोल है, पृथ्वी गोल है ना, पढ़े होंगे आप लोग, पृथ्वी कैसा है, गोल है। तो जैसे ही लीजिएगा वो गेंद है, और गेंद रूम अंधेरा कर लीजिएगा, और इधर से टॉर्च जलाइएगा, तो देखिएगा जिस तरफ से टॉर्च जलाइएगा ना, तो उसका वाला भाग उजाला हो जाएगा, और इस वाला भाग अंधेरा रह जाएगा, क्योंकि प्रकाश क्या है, इधर पार नहीं कर पा रही है ना। पढ़ाएंगे आगे, 3 प्रकार के होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपुलेंट, ओपेक, पारदर्शी, अपारदर्शी, एक होता है हल्का अपारदर्शी, तो वो सब आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो वैसे ही बोल रहे हैं, जब टॉर्च जलाइएगा धरती वो गेंद पर पृथ्वी मानकर, तो इधर से क्या होगा, उजाला दिख जाएगा, और इधर अंधेरा रहेगा। तो वैसे ही देखिए, दिन होता है ना तो धरती के एक तरफ इंजोर होता है उजाला, और एक तरफ रात होता है। तो वैसे ही देखिए, जिस तरफ धरती का पार्ट क्या है, रात है। चांद कब दिखाई देता है, उदाहरण डिटेल से उदाहरण देकर बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सूरज है ये, दिन होगा जिधर, जिस तरह धरती का फेस से सूरज की तरफ, उधर तो क्या होगा, दिन होगा, और जिधर नहीं है तो उधर क्या होगा, रात होगा ना, अंधेरा है। देखिए तो क्या होता है, जब सूरज की रोशनी यहाँ चांद पर चली, क्या है यहाँ चांद पर चली, देख रहे हैं ना, ये देखिए इधर से बता रहे हैं, ये सूरज हो गया, और सूरज से क्या है, रोशनी यहाँ पर आई चांद पर, और चांद से देख रहे हैं ना रिफ्लेक्ट हो रहा है अंधेरे भाग पर। तो रात में क्या आता है, देखते हैं जब पूर्णिमा रहेगा ना, चांद जब उगेगा रात में, तो देखिएगा हल्का उजाला रहता है, हल्का हल्का दिखाई देता है, पता है ना। वैसी कारण, किसके कारण, ये हो गया प्रदीप्त, ये सूरज, ये हो गया सूरज, ये सब हो गया अप्रदीप्त। इससे रोशनी गया इस पर, इससे रोशनी आया इस पर, तो ये वाला पार्ट भी उजाला हो गया, और दिन दन है तो उधर जिधर से ये रोशनी जा रही थी उजाला है ही है। ये सब बढ़िया से देखिएगा, रटने की जरूरत नहीं, देखिएगा ना खुद समझ में आ जाएगा, ये रटने की कोई जरूरत नहीं।
एक बार दो बार देखिएगा दिमाग में बैठ जाएगा, आंसर आप बहुत अच्छे से लिख पाइएगा दूसरे की तुलना में, जिस तरह से समझा रहे हैं। वैसे देखिए यहाँ पर भी है, जिस तरफ सूरज रहेगा उस तरफ क्या होगा, इंजोर होगा। अब जिस तरफ चांद रहे धरती के उस तरफ क्या होगा, इधर काला होगा, अंधेरा। ये सब और आगे डिटेल से बताएंगे जब पढ़ाएंगे। तो अभी जो जिसके बारे में था उसके बारे में बताए हैं। आगे देखिए, प्रकाश, ठीक, कहाँ से आता है, सूर्य से। हम लोग के धरती पर प्रकाश मुख्य रूप से कहाँ से आता है, ये सब लाइट जो जला हुआ आप देख रहे हैं वो क्या है, सिर्फ रात में ना, दिन में होगा स्विच दाब के बंद कर देंगे, या टॉर्च उर्च क्या जब जरूरत पड़ेगा तभी जलाते हैं ना, है। तो ऐसे बोल रहा है प्रकाश कहाँ से आता है, सूरज से। मेन तो वही हमारा ना स्रोत है ऊर्जा का या प्रकाश का, जो भी बोल सकते हैं। जब सूक्ष्म कण समझते हैं ना, छोटा छोटा कण, छोटा छोटा कण मतलब जैसे ये बॉडी है तो क्या है इसमें से पता है, इसमें अंदर ना छोटा छोटा कण है, लाखों करोड़ों, जिसको RGB बोलते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। वही कलर मिलके ये पूरा आपको कलर दिखा रहा मिला मिलाकर। जैसे घर में पेंट करा है कभी ने, घर में पेंट कराए होंगे, क्या करता है देखेंगे, या थी चित्रकला में पढ़े होंगे, लाल पीला मिला दीजिएगा तो ऑरेंज बन जाएगा। कलर बनाए पढ़े हैं ना, कि एक कलर दूसरे कलर मिलाते तो एक अलग कलर बन जाएगा, है। सफेद काला मिलाते तो ग्रे कलर बन जाता है। वैसे ही पूछ रहा है, जब सूर्य के प्रकाश क्या आता है, सूक्ष्म कण मतलब छोटा छोटा कण, इतना छोटा छोटा कण समझ लीजिए आंख से दिखाई भी नहीं देगा, वो आंख से दिखाई भी नहीं देगा, इतना छोटा छोटा कण होता है कभी। जैसे वायु में अणु, वायु में अणु या धूल कण, इसको देखिए बता देते हैं, इसका उदाहरण कैसे देख सकते हैं। खिड़की खोल दीजिएगा, ये धूल कण के बारे में बोल रहे हैं, ये कैसे दिखाई देता है। ऐसे रूम में आपको धूल कण दिखाई नहीं देगा, ठीक ना, ये ऐसे दिखाई नहीं देगा। सुबह सुबह जब रोशनी आती है ना पूरब की तरफ से आपके घर में, खिड़की खोल दीजिएगा, नीचे झाड़ू दीजिएगा, नीचे झाड़ू दीजिएगा, तो देखिएगा वो जो रोशनी रहेगा ना खिड़की के, उसमें देखिएगा वो उड़ते रहेगा, ऐसे रूम में दिखाई नहीं देगा। जब रोशनी आएगी ना उधर से पूरब तरफ से खिड़की से या केवाड़ जी इधर से, इधर झाड़ू दीजिएगा तो क्या होगा, उसमें देखिएगा वो धीरे धीरे उड़ते दिखाई देगा। प्रयोग करके देखिएगा। ये सब धूल कण पर पड़ता है, कौन पड़ता है, प्रकाश। प्रकाश जब चलती है सूरज से, है क्या होती है, जब धरती पर आती है तो धूल कण, कण हो गया, धरती का कण हो गया, घर हो गया, ये सब क्या सूक्ष्म कण हो गया ना। जब इस पर पड़ता है, इस पर पड़ता है तो क्या करता है, कण पर पड़ने वाले प्रकाश कुछ क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, कुछ मात्रा में लगता है। मतलब समझिए इधर से 100% आया ना, तो ये मतलब समझिए 1% रख लेगा। जैसे मान के चलिए आप ही के पापा या मम्मी दिए आपको 1000 रुपया, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, आप ही को क्या दिए मम्मी पापा, 1000 रुपया दिए, बोले बाजार से जाओ ये सामान ले आना, है बोलते हैं ना। तो ऐसा थोड़ा था कि 1000 रुपया लेके गए तो 1000 रुपया का टोटल चिट्टा बन जाएगा, या तो कम भी बन सकता है या ज़्यादा बन सकता है? अगर हाँ घर से जोड़ के गए तब उतना हो सकता है। मान के चलिए 1000 रुपया दिए तो वहाँ गए तो आपको सामान का चिट्टा कितना बना, 900 रुपया का, तो 100 रुपया बच गया ना। तो वही होता है कि जब प्रकाश चलती है ना सूरज की तरफ से, सूरज से, तो धरती पर पड़ता है, धूलकण पर पड़ता है। तो जब आया इधर से ना 100%, तो कुछ इसमें क्या करता है, सोख लेता है चीज़, क्या करता है, सोख लेता है। जैसे कपड़ा सुखाया है ना, पानी क्या होता है कपड़ा से उड़ जाता है, कभी कभी देखिएगा वो हल्का नमी रहता है, उदाहरण के लिए बता रहे। तो नमी क्या हुआ, वही रख लिया कपड़ा थोड़ा सा, क्या किया, कपड़ा थोड़ा सा नमी रख लिया, तो वही ये बात बोल रहा है। उदाहरण के लिए बता रहे हैं इसे, कि जब सूरज की चलता है तो धरती पर या कहीं पर पड़ा तो क्या करता है, हल्का सा, थोड़ा सा, पूरा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं रेडियम, सुने ना, एक धातु रेडियम, देखिएगा किसी किसी का घड़ी में रहता है, वो भी कभी प्रैक्टिकल करके हम दिखा देंगे। जैसे उसमें डाल जैसे रोशनी दीजिएगा ना रेडियम में, तो क्या करेगा ना, ऊर्जा को अपने आप में रख लेगा, और जब लाइट हटाइए बंद कीजिएगा तो वो रात को चमकेगा, रात को चमकेगा। देखिए रेडियम का प्रयोग रोड पर होता है,
रात को जब गाड़ी चलेगा तो देखिएगा चमकेगा साइड साइड में। ऐसा रेडियम मिलता भी है तो देख लीजिएगा प्रयोग कर तो वो सब क्या करता है, प्रकाश को सोख लेता है। इंग्लिश में सोखना को एब्जॉर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश सोखना को एब्जॉर्ब। फिर उसे क्या करता है, चारों ओर फैला देता है। क्या करता है फिर? चारों तरफ नहीं फैलाएगा ना वो चारों तरफ। जैसे ये मान लीजिए सामान है, इस पर लाइट आया तो कुछ प्रकाश ये भी लिया, कुछ प्रकाश ये भी लिया, और बाकी जो बच गया ना वो चारों तरफ फैला दिया। क्योंकि अगर प्रकाश आया सभी के सभी लौट जाएगा तो ये दिखाई नहीं देगा हमको, ये वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा। ये प्रकाश कुछ इस पर भी रहेगा तभी आंख देख पाएगा ये उजाला कि ये पेन है। अगर आया निकल गया तो क्या दिखाई नहीं देगा है? वैसे ही समझ रहे हैं ना हम बोल रहे हैं जो बात, वही बोल रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश को फैलाना, स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्कैटरिंग बोलते हैं। प्रकाश को इधर उधर फैला देना, प्रकाश को इधर उधर फैला देना। जैसे यहाँ देखिए रोशनी में दिख रहा होगा कि जब सूर्य भगवान क्या है उग रहे हैं, क्या हो रहा है? देखो प्रकाश इधर फैल रहा है, इधर फैल रहा है, इधर फैल रहा है, इधर फैल रहा है। कि ऐसा थोड़े है कि एक दिशा में जा रहा है, नहीं ना, एक दिशा में देखिए जा रहा है, नहीं, सगर चारों तरफ फैल रहा है तभी ना सभी जगह दिखाई देगा, क्योंकि जहां प्रकाश रहेगा वही दिखाई देगा। आगे देखिए, इसी प्रकिरणित प्रकाश के कारण हम क्या है, दिन में ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर क्या है, सूर्य प्रकाश सीधे नहीं पड़ता। जैसे रात में क्या देखिए, अभी सूर्य भगवान नहीं है, चीज दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश ही नहीं उस पर। प्रकाश रहेगा तभी नहीं जोड़ होगा तो दिखाई देगा वो। वही बोल रहा है ये। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर क्या करता है, पड़ता है, तो क्या करता है सूक्ष्म कण? इसको साफ कर देते हैं। ध्यान से देख सुनिएगा। सूरज से रोशनी आई धरती पर, मान के चलते उदाहरण ले रहे हैं, धरती पर पड़ी तो धरती का जो जिस चीज है ना, जो भी चीज पर प्रकाश आ रही है, जिस चीज पर, तो क्या करेगा, प्रकाश को कुछ रखेगा अपने पास और बाकी को छितरा देगा, इधर उधर 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 क्या करेगा, छितरा देगा। ठीक, जैसे छितराएगा तो क्या होगा, वो रोशनी फिर हमारे आंख में आएगी, और वो जब रोशनी आएगी तो क्या होगा, चीज दिखाई देगा वो। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। वो जो प्रकाश छितराया ना इधर उधर, ये देखो प्रकाश छितरा रहा है इधर उधर, सूरज वाला देख रहे हैं, इधर उधर इधर उधर है छितराल, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को प्रकीर्णन, स्कैटरिंग बोलते हैं। प्रकीर्णन को इसे हिंदी में समझ लिए, प्रकाश को फैलाना, प्रकाश को छितरा देना, उन्हें फेंक देना, उन्हें फेंक देना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन या स्कैटरिंग। इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रकीर्णन याद करने में दिक्कत होगा, इसको समझ लीजिएगा प्रकाश को फैलाना या किसी चीज को फैलाना। ठीक ना, जब प्रकाश फैलती है वो चीज से टकरा कर तभी हमारे आंख में दिखाई देता है। ठीक, आगे देखिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते होंगे अच्छा लगा होगा। ठीक, बताइएगा क्लास कैसा रहा, और इसका अगला जो भी आगे का चैप्टर है आगे पूरा करेंगे। ठीक, अभी एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है तो धीरे धीरे करेंगे कंप्लीट। बताइएगा कैसा लगा क्लास, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों जो भी है सहपाठी 10th क्लास में है, देखेंगे कैसा बताए हैं, अच्छा लगा होगा सबको तो उसको भी जरूर बताइएगा कि ये भी क्लास है दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास। ठीक ना, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक ना, बेल आइकन बताइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो बताइएगा कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा तो ठीक है। जय हिंद, चलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिएगा, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। ठीक ना, परीक्षा आने वाला है, परीक्षा की तैयारी मन लगा कर कीजिएगा। ऐसे हम साथ तो है ही, जो भी दिक्कत होगा हम जरूर, आपको जो भी किसी भी मतलब सब्जेक्ट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो हमारे कमेंट में लिख के दीजिए, हम उसके बारे में जरूर आपका समाधान करेंगे। ठीक, जो कोई टीचर नहीं कर पा रहे आप हमको भेजिए, हम आपका समस्या का समाधान करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने जो भी दोस्त यार हैं आसपास जो भी 10th क्लास बिहार को परीक्षा देने वाले हैं
उसको ज़रूर बताइएगा इस चैनल के बारे में। ठीक, तो चलते हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छा से तैयारी कीजिए। ठीक है, जय हिंद।